नमस्कार दोस्तों, जो आग पिछले 70 साल से खाड़ी के देश में लगी हुई है वही आग अब भारत तक आ पहुंची है। और बड़ी बात तो यह है, भारत को इससे बेहद ही गंभीर समस्या भुगतना होगा, बड़ा नुकसान झेलना होगा। और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश है और उसे लग रहा है कि जो काम हम पहले 50 साल में नहीं कर पाए वो काम तो खाड़ी देश ने कर दिखाया है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान बहुत ही खुश है। अगर चीन और पाकिस्तान तो समझता है ना, और वो सचमुच में भारत में कामयाब हो गया दोस्तों, तो समझिए भारत को कितना नुकसान होने वाला है। यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है, जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगा। कह सकते हैं कि ईरान का भारत का रिश्ता बहुत ही गंभीर हो जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इजराइल का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी अब भारत आने वाला है। मौसाद के आने से ही पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है और इसीलिए कहते हैं ना, अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। 2021 बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, जिस प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति बदला और दोस्तों उसके बाद ही आप देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए और जानिए आखिरकार भारत में क्या हुआ है और क्यों खाड़ी का आग भारत तक पहुंच चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। आप लोग जानते हैं 29 जनवरी 2021 को क्या हुआ। इजराइल के एम्बेसी के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ और बड़ी बात तो यह है कि उस धमाके में साफ जाहिर होगा कि यहाँ पे आतंकवादियों का हाथ है। उस समय इजराइल ने ओपनली बोला कि यहाँ पे आतंकवादियों का हाथ है। बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे एक चिट्ठी पाया गया। चिट्ठी पाया, पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा गया था कि ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। दोस्तों, चिट्ठी में साफ लिखा गया था कि इजराइल से बदला लिया जाएगा, जिस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक यानी कि फखरीजादे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसे मारा गया था, सबका बदला लिया जाएगा। कासिम सुलेमानी का बदला लिया जाएगा और हम सबके चुकाएंगे। हम जब चाहेंगे तब इजराइल पे अटैक कर सकते हैं। ये देख लो हमें कितना पावर है। इंडिया में आके हम यहाँ पे ब्लास्ट कर रहे हैं, तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, तैयार रहो। दोस्तों, इस तरह का चिट्ठी मिला था। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारत भी चौंक गया कि भाई ये बात भारत में क्यों? झगड़ा तो इजराइल का है, ईरान से है, यहाँ पे तुम क्यों हमला किए? दोस्तों, भारत को भी आश्चर्य हो रहा है, यहाँ तक कि दुनिया को भी यकीन हो रहा है कि दो देश का झगड़ा अब तीसरे देश में आप पहुंचा है। मान लीजिए दोस्तों, अगर खाड़ी में कुछ होता तो अलग बात है, ये खाड़ी की बात है और यहाँ भारत तक आप पहुंचा है, इसीलिए पूरी दुनिया टेंशन में है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि भारत का दोनों ही अच्छा मित्र है दोस्तों। ईरान भी मित्र है और इजराइल भी अच्छा मित्र, दोनों भी बेहद ही करीबी है। भारत का ईरान में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ दोस्तों, चाबहार पोर्ट बन रहा है। भारत चाहता है कि ईरान के रास्ते पूरे सेंट्रल एशिया तक पहुंचे, अफगानिस्तान हर जगह पहुंचे। और दोस्तों, भारत का यहाँ पे मेगा प्लान है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में ईरान के साथ और साझेदारी बढ़े। दोस्तों, ये फ्यूचर के लिए भारत काम कर रहा है। और दूसरी ओर भारत का सच्चा मित्र इजराइल है, जिसने भारत को हर समय मदद दिया है। दोस्तों, भारत यहाँ पे दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अगर इजराइल का मदद करता है तब भी फंसा हुआ है, ईरान दुखी हो जाएगा। अगर ईरान का करता है तभी इजराइल दुखी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान खुश है। उसे लगता है कि अब हमारे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे इधर जाए उधर जाए, भारत को ही फंसना है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान यही बात बोल रहा है। और आपको बताऊंगा आखिरकार इजराइल अब क्या करने वाला है और ईरान के फैसले से भारत को कितना नुकसान हुआ है। अब की बार भारत वो फैसला लेने जा रहा है जिसका ईरान कभी उम्मीद तो कर ही नहीं सकता है। आप जानते दोस्तों, ईरान का यह हरकत आज का नहीं है, पहले से ही है। 2012 में भी इजरायली एम्बेसी पे हमला हुआ था, खासतौर पे न्यू दिल्ली में हुआ था। उस समय भी दोस्तों सेम टू सेम हुआ था, उस समय भी ईरान का ही नाम आया था। और बड़ी बात तो यह है कि उस समय भारत सरकार चुप रह गया, कुछ नहीं बोला। केवल भारत का जो दिल्ली का जो पुलिस है उसने केवल बोला था कि यहाँ पे ईरान का हाथ है। दोस्तों, भारत उस समय सब कुछ मैनेज कर लिया था, केवल ईरान को खुश करने के लिए, और वो चाहता था कि ईरान दुखी न पहुंचे, इसलिए दोस्तों ओपनली नाम नहीं लिया था। लेकिन अब की बार कुछ करना होगा, क्योंकि इजराइल ने ओपनली कहा कि हमें भारत पे पूरा भरोसा है और भारत सरकार जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, हमारे एम्बेसी को सुरक्षा देगा। और हमारा मोसाद जा रहा है इंडिया, तो मोसाद और भारतीय एजेंसी मिलकर काम करेगा। पता लगा कि आखिरकार ये सचमुच में यहाँ पे ईरान का हाथ तो नहीं है। आप दोस्तों पूछेंगे तो यहाँ पे तो अब अमेरिका कूद जाएगा, अमेरिका अब ईरान को सबक सिखा देगा। अब अच्छा मौका है अमेरिका को सबक सिखाने वाला। अब अमेरिका चाहे तो ईरान पे अटैक भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, वो समय चला गया। डोनाल्ड ट्रंप रहता तो सचमुच में आज इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर सकता था, हो सकता था कोई और सैनिक को मार दे या कुछ भी कर दे दोस्तों, वो अलग चीज़ था। लेकिन अब वहाँ पे जो बाइडेन आ चुका है। अमेरिका में जो बाइडेन दोस्तों ईरान प्रो है, कह सकते कि एंटी इजराइल है। आप पूछेंगे भाई एंटी इजराइल है अमेरिका हो गया अब? जी हाँ दोस्तों,
डोनाल्ड ट्रंप जैसा सोच बिल्कुल नहीं है जो बाइडेन का। जो बाइडेन बिल्कुल ही ओबामा का रास्ता चल रहा है। जिस प्रकार से ओबामा काम करता था उसी रास्ते पे बाइडेन चल रहा है। और आप जानते हैं ओबामा जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना दोस्तों, उस दौरान इजराइल और अमेरिका का रिश्ता सबसे खराब रहा। पिछले 50 साल में दोस्तों ओबामा काल सबसे खराब माना जाता है, खासतौर पे इजराइल और अमेरिका का रिश्ता में। बड़ी बात तो यह है कि उस समय अमेरिका इजराइल के हर मंच पे घेरता था, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक को लेकर, गजा पट्टी को लेकर ओबामा हर बार बोलता था कि इजराइल राक्षस है, इंसानों को मार रहा है, इजराइल अपनी हरकत में रहे, सबक सिखा देंगे। दोस्तों ओबामा ने बहुत कुछ कहा था और यही कारण है कि जब भी ओबामा कभी इजराइल जाता था तो बेंजामिन नेतन्याहू उसे कभी मिलता ही नहीं था, उससे बोलता था कि तुम्हें नहीं मिलना है। इतना ही दोस्तों, जब भी अमेरिका खासतौर पे बेंजामिन नेतन्याहू जाता था उस समय भी ओबामा से नहीं मिलता था, यानी कि दोनों नेता आपस में कभी मिलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपस में रिश्ता बहुत ही खराब हो चुका है दोस्तों। ऐसा हुआ था 2016 से पहले, लेकिन अब वही दौर फिर से आ रहा है, क्योंकि 2016 से पहले जब ओबामा राष्ट्रपति था उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति था। और दोस्तों सेम सोच था और आज भी सेम सोच है। उनका मानना है कि ईरान के साथ अगर डील हो जाए, न्यूक्लियर डील हो जाएगा तो ईरान शांति से रहेगा और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो जाएगा। और इसीलिए ईरान को खुश करने के लिए हाल ही में अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया दोस्तों। बाइडेन ने अपना तमाम जो भी एग्रीमेंट किया था यूएई और सऊदी अरब से, सब कुछ तोड़ दिया। बोल दिया कि हम सऊदी अरब को यूएई को कोई फाइटर प्लेन नहीं देंगे, F-35 नहीं देंगे, उससे हम अब तमाम एग्रीमेंट रद्द कर रहे हैं। दोस्तों बाइडेन खासतौर पर ईरान को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे साफ हो गया कि अमेरिका यहाँ पे नहीं आने वाला है। अमेरिका चुपचाप तमाशा देखेगा, जहाँ तक हो सके तो इजराइल को ही घेरेगा ईरान को खुश करने के लिए। दोस्तों ये श्योर है। अब आप पूछेंगे तो फिर आने वाला समय में क्या होगा? इस प्रकार से जो हरकत ईरान कर रहा है, ईरान को खुला छोड़ दिया जाएगा, ईरान जो मन वो करेगा? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल इसका बदला लेता है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि अगर एक सैनिक को मारता है ना कोई इजराइल सैनिक को, तो इजराइल 5 को मारता है। दोस्तों इजराइल का ये रिकॉर्ड रहा है, इजराइल घर में ही घुस के मारता है। तो सिंपल सी बात है, इजराइल उसी पे काम कर रहा है और इसीलिए मोसाद को भारत भेज रहा है, पता लगा रहा है कि सचमुच में ये ईरान ने ही किया है क्या। इन सब के अलावा हाल ही में इजराइल ने ओपनली कहा था कि अगर जो बाइडेन अपने काल में ईरान से न्यूक्लियर डील करता है तो ये बहुत ही गंभीर होगा, खराब होगा और उसका बदला हम लेंगे। हम अकेला ईरान से लड़ेंगे, ईरान को कभी भी हम परमाणु बम नहीं बना देंगे, हम मिट जाएंगे लेकिन ईरान को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। दोस्तों खासतौर पर इजराइल का एक मानना है कि कभी भी ईरान को हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि जिस दिन ईरान न्यूक्लियर बम बना लिया समझो उस दिन इजराइल खत्म। दोस्तों ईरान शुरू से ही एंटी इजराइल रहा है, इजराइल को उड़ाने का बात भी कह बोल दिया है कि हम बम बना के इजराइल को उड़ा देंगे। तो इसीलिए इजराइल के लिए ये कह सकते हैं कि अस्तित्व की बात है। किसी का होता है ना अस्तित्व खतरे में पड़ना, इजराइल के लिए वही बात है, इसीलिए इजराइल ऐसा कभी होने नहीं देगा। तो आप पूछेंगे यहाँ पे भारत को क्या नुकसान होगा? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं हिंदुस्तान में ये घटना हुआ है तो यहाँ पे दोनों भारत का मित्र है और रियल बात है दोस्तों। मोसाद खुफिया एजेंसी आज नहीं कल पता लगा ही लेगा और बता देगा कि ये घटना अगर ईरान ने किया है। अगर बाय दोस्तों ईरान का नाम सचमुच में हमें आ जाता है तो भारत को मजबूरी में ईरान को घेरना होगा। जिस प्रकार भारत पाकिस्तान को घेरता है, बोलता है कि पाकिस्तान आतंकवादी को देश है, पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजता है, सेम उसी प्रकार भारत को भी ईरान को घेरना होगा, बोलना होगा कि ईरान हद में रहे। और इससे दोस्तों ईरान और भारत का रिश्ता खत्म हो जाएगा, कह सकते हैं कि आपस में खराब हो जाएगा। और आने वाले समय में जो भी भारत और ईरान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, चाबहार पोर्ट बन रहा है, आने वाले समय में जो ऑयल खरीदने का सपना है, दोस्तों आप जानते हैं जो बाइडेन आने वाले समय में ईरान से प्रतिबंध खत्म कर देगा। सिंपल सी बात है, जो आर्थिक प्रतिबंध लगा है वो बाइडेन खत्म करेगा। तो उसके बाद आप देखेंगे भारत ओपनली ईरान से ऑयल खरीद सकता है, पेट्रोल खरीदेगा, डीजल खरीदेगा, तो वो भी दोस्तों धीरे धीरे खतरे में पड़ जाएगा। और ईरान भी चाहे तो भारत को महंगा तेल बेचेगा। ईरान बोलेगा कि भारत इजराइल के दबाव में हम पे अटैक किया है, हमें बदनाम किया है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, यहाँ पे भारत को बेहद ही नुकसान झेलना होगा।